जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। इन दिनों आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्र पर्व के अंत में कन्या पूजन जरूरी माना गया है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में से किसी एक दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का ही रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अपने घर बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए और कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे बटुक भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बिना पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वहीं 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन्य धान्य की भरमार रहती है और 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। और 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप का पूजन से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 8 साल की कन्याएं सांभवी कहलाती हैं। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। और 9 साल की कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरा हो जाता है। जबकि 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरा करती है। दोस्तों, जिन कन्याओं को भोजन पर खाने के लिए बुलाना है, उन्हें आप एक दिन पहले ही न्योता दे दें। पूजन के समय इधर उधर से कन्याओं को पकड़कर लाना सही नहीं माना जाता। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद विभिन्न प्रकार का भोजन बनाना चाहिए, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, चना आदि। लेकिन माता का भोग बनाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता के लिए जो आप भोग बनाएंगे, वही प्रसाद आप कन्याओं को भी खिलाएंगे। बस ध्यान रखें कि बनाए गए प्रसाद में किसी भी प्रकार की खटाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, आमचूर, इमली या टमाटर इत्यादि। शास्त्रों में माँ दुर्गा के भोग में खटाई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि कन्या भोज में आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। और आपको बता दें कि अगर आप कन्या भोज में कुछ नमकीन बना रहे हैं, तो इसके लिए आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। आप कन्या भोज बनाने में व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। और सब्जी में आप आलू या कद्दू की सब्जी खिला सकते हैं। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न दौर में कुछ लोग कन्याओं को भोजन में मैगी, चाउमीन या पास्ता आदि भी खिला देते हैं। उनका सोचना ये होता है कि आजकल के बच्चे हलवा, पूड़ी, चना आदि पसंद नहीं करते और मैगी, पास्ता वे प्रेम से खा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप माँ जगदम्बा को प्रसन्न नहीं बल्कि उन्हें रुष्ट कर रहे हैं। इसलिए नवरात्र में आप भी ये गलती ना करें।
आप पूर्ण श्रद्धा और शुद्धता के साथ माता का प्रसाद तैयार करें। आप भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर, मावे की मिठाई आदि बनाएं और सबसे पहले ये भोग माँ दुर्गा को अर्पित करें। फिर इसी प्रसाद को कन्याओं को भोजन कराएं। दोस्तों, 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि कन्याओं में एक बालक होना अनिवार्य है। आप भोजन कराने से पहले कन्याओं के पैर शुद्ध जल से धोकर उसे अच्छे से पोंछकर उन्हें भोजन के लिए साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर बिठाएं। कन्याओं को एक साथ बिठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत बांधें और माथे पर रोली का टीका लगाना चाहिए। फिर कन्याओं को पेट भर के भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें कुछ न कुछ उपहार भी अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि कन्याओं को उपहार में ऐसी चीज़ दें जो कन्याओं के काम आए, क्योंकि जितना टाइम तक कन्याएं आपके उपहार का प्रयोग करेंगी उसका फल भी उतने ही लंबे समय तक मिलेगा। इसलिए आप कन्याओं को भेंट सोच समझ कर दें और अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रेम पूर्वक अपने घर से विदा करें। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्र की पूजा व व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा होता है। अंतिम दिन जो भी श्रद्धा पूर्वक कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन करवाता है उसकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।